फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि बैल्डनेस जो है, गंजापन जो है, उस इसके ज्योतिष कारण क्या है। फ्रेंड्स, कोई भी बालों के बिना अपनी सुंदरता को इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाल जो होते हैं वो आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। बालों से ही आपका चेहरा सुंदर लगता है। लेकिन आजकल जो है, गंजेपन की समस्या बहुत आम हो गई है। छोटी उम्र में ही लोग अपने बाल खो दे गए हैं, और कई कई तरह के इलाज करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए, आज हम ज्योतिष में देखते हैं कि ज्योतिष में जो गंजापन है वो किस कारण से होता है, और उसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से हाउसेज और प्लैनेट्स होते हैं वो गंजेपन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो फर्स्ट हाउस होता है, जैसे कि मैंने बताया, आपके हेड को रिप्रेजेंट करता है, और हेड पे ही आपके बाल होते हैं। तो फर्स्ट हाउस कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फर्स्ट साइन होता है जो कालपुरुष कुंडली का, वो है मेष राशि। तो ये भी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो आपका लगन है, लगन लॉर्ड है, सन है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी गंजेपन की भूमिका गंजेपन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। समय से पहले आपको गंजा बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। और जब अग्नि तत्व के जो प्लैनेट होते हैं वो आपके जो फर्स्ट हाउस है, जो आपका लगन है, और जो मेष राशि है, और जो उसके स्वामी होते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। तो आपकी लाइफ में समय से पहले बालों का झड़ना और गंजेपन की समस्या आती है। जो अग्नि तत्व के प्लैनेट्स होते हैं उसमें सूर्य और मंगल और राहु केतु ये प्रमुख होते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एक्सेसिव हीट पैदा करते हैं आपके हेड में, जिससे कि आपके बाल जो हैं समय से पहले झड़ जाते हैं, गंजापन आ जाता है। और जब सन आपके लगन में होता है तो आपके अधिकतर जो देखने में आया है, उनके बाल जो है वो कर्ली होते हैं, या और थोड़े कम भी होते हैं। और जब शनि जो होता है लगन में, तो वो आपके सर में जो है वो पैच टाइप के, गंजेपन के पैच टाइप के पैदा कर देता है, जब उसकी दशा अंतर्दशा आती है, या फिर जो प्लैनेट्स जो हैं वो आपके लगन को प्रभावित कर रहे होते हैं, जो मालफिक इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, तो उनकी दशा या अंतर्दशा आती है। यानी कि शनि जब आपके लगन में होता है, मालफिक इन्फ्लुएंस में होता है, तब जो है आपके सर पे पैचेस टाइप के, मतलब खाली जगह बन जाती है, बाल आपके उस जगह से झड़ जाते हैं। और ये जो है, क्योंकि मैंने बताया बुढ़ापे का कारक है, तो समय से पहले ही आपके बाल सफ़ेद सफ़ेद करने का भी कारक होता है। ये मैंने आपको बताया था, बालों में सफ़ेद बाल होने के कारण में। अगर आपका लगन का जो राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है, या फिर वायु तत्व की राशि है, तो भी ये आपके जो सर पे बाल है उनको कम कर सकती है, और उनको आपको गंजा गंजा आपको गंजा भी कर सकती है, अगर उस पर मालफिक इन्फ्लुएंस होता है तो, यानी दुष्ट ग्रहों का प्रभाव होता है। तो आपका लगन जो है, अगर वायु तत्व राशि का हो या फिर अग्नि तत्व राशि का हो, और उस पर मालफिक इन्फ्लुएंस होता है, तो ये आपके बाल बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न कर सकती है, और आपको गंजा भी कर सकती है। ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो दुष्ट ग्रहों का प्रभाव है वो कितना है। अगर आपके जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह जैसा कि मैंने बताया स्किन का कारक भी होता है, और वीनस जो है वो सुंदरता का कारक भी होता है। अगर ये अग्नि तत्व राशि में होते हैं या वायु तत्व राशि में होते हैं, और इन पे दुष्ट ग्रहों का प्रभाव होता है, तो भी ये आपके बाल बाल झड़ने का कारक कारक हो सकते हैं, गंजेपन का कारण हो सकते हैं। इसी तरह से अगर नीच का शुक्र हो और उस पे दुष्ट ग्रह का प्रभाव हो, और सूर्य भी जो है वो तुला राशि में हो, नीच की राशि में हो, लगन में हो, तो ये देखा गया है कि
बाल जो है उनके सर पे गंजापन दिखने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये मांग मांग जो बीच में से देखा होगा चौड़ी हो जाती है काफ़ी, स्किन वहाँ से बाल हट जाते हैं और गंजेपन की समस्या शुरू हो जाती है। इसी तरह से हमने बताया था कि मंगल जो है आपके ब्लड का कारक होता है। मंगल जो है कालपुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी होता है। तो मंगल की स्थिति भी कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मंगल आपकी कुंडली में जो है वो बुध की राशि में है, यानी कि मिथुन राशि में है, और उस पर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव है। इसी के साथ अगर आपका शुक्र जो है वो शुक्र जो है अगर आपका अग्नि तत्व राशि में है, यानी कि सिंह राशि में है, उस पर केतु का प्रभाव है। केतु जो है वीनस से रिलेटेड होता है जब, तो वो मैंने बताया था केतु जो है आध्यात्मिकता का कारक होता है। उसे जो है सोशलाइजिंग पसंद नहीं है, सामाजिकता से वो दूर रहना चाहता है, मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो स्पिरिचुअल प्लानेट है। तो इसके कारण भी जो वीनस है उसकी ब्यूटी को कम करता है। और इसी तरह से अगर सैटर्न भी अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि में है और लगन में हो और उस पर दुष्प्रभाव हो, तो भी देखा गया है कि हेयर फॉल की समस्या उत्पन्न होती है और व्यक्ति के सर पे गंजापन आने लगता है। जब आपका मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आपका जो लगन है, लगन में जो राशि है वो अगर अग्नि तत्व राशि है, वायु तत्व राशि है, तो गंजापन आने के चांसेस होते हैं। अगर आपके लगन पे दुष्प्रभाव भी होता है। तो अगर आपके लगन में धनु राशि है, धनु राशि भी जो है वो अग्नि तत्व राशि होती है, और उस पर अगर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव होता है, और जो शुक्र हो वो मरकरी के साथ में हो, अंडर माल्फिक इन्फ्लुएंस, यानी कि शुक्र और मरकरी की युति हो, और उस पर जो है शुद्ध शुक्र और बुध की युति हो, और उस पर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव हो, तो भी गंजेपन की समस्या देखी जाती है। मतलब ये गंजेपन की समस्या आमतौर पे देखी जाती है जब आपका जो लगन होता है वो धनु राशि में होता है, उस पर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव होता है, और इसके साथ ही शुक्र और बुध भी माल्फिक इन्फ्लुएंस में होते हैं। जब बुध जो है आपके जो 12वां भाव है, व्यय भाव होता है, उसका स्वामी होता है, और वो जो लगन में बैठ जाए सूर्य के साथ में, तो भी जो है वो गंजेपन की समस्या देखी गई है। गंजेपन की समस्या देखी मतलब दे सकता है गंजापन आपको। बृहद जातक में गंजेपन की समस्या को बताया गया है। उसमें बताया गया है कि अगर आपका जो जन्म है, जन्म का जो लगन होता है वो दुष्ट ग्रह की राशि में हो, या फिर धनु राशि में हो, या वृषभ राशि में हो, और उस पर जो है दुष्ट ग्रहों का प्रभाव हो, तो पर्सन जो है वो गंजेपन की समस्या का सामना करेगा। तो इसलिए जो राशियां होती हैं जिनके स्वामी ग्रह जो होते हैं वो मालफिक होते हैं, और उसके साथ ही जो धनु राशि है, टॉरस राशि है, इस पे अगर जो है दुष्ट ग्रहों का प्रभाव होता है तो वो व्यक्ति को गंजापन दे सकते हैं। और मेडिकल साइंस कहती है कि जो गंजापन है, बाल झड़ने की जो समस्या होती है, वो होती है विटामिन ई की कमी से, और जो कि जिसे कि वीनस रिप्रेजेंट करता है, यानी जो कि शुक्र रिप्रेजेंट करता है। इसलिए शुक्र पर मालविक प्रभाव अगर पड़ता है, या शुक्र जो है वो अग्नि तत्व की या वायु तत्व की राशि में होता है, तो भी गंजेपन की समस्या हो सकती है, ऐसा ज्योतिष में कहा गया है। इसलिए वीनस को भी ज्योतिष में गंजेपन का कारक माना गया है अगर वो पीड़ित है, दुष्ग्रहों के प्रभाव में है। यानी अग्नि तत्व राशि या वायु तत्व राशि में है और दुष्ग्रहों के प्रभाव में वीनस, तो भी आपके साथ गंजेपन की समस्या हो सकती है, क्योंकि विटामिन ई का कारक भी वीनस होता है ज्योतिष में।
और जैसा कि मेडिकल साइंस भी कहती है, साइकोलॉजी भी कहती है, जो स्ट्रेस होता है, जो अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, वो गंजेपन का, हेयर फॉल का कारण होता है। और इसकी जो समस्या होती है वो चंद्रमा पर जब शनि का प्रभाव होता है उसके कारण होती है। चंद्रमा कमज़ोर हो, उस पर शनि का प्रभाव हो, तो व्यक्ति जो है अवसाद की स्थिति में आ जाता है, और जिसके कारण भी आप बीमार पड़ सकते हैं, जिसके कारण आपका हेयर फॉल होता है, बाल झड़ने लगते हैं और गंजेपन की समस्या आ जाती है। और मैंने तो कई बार देखा है कि व्यक्ति जब बीमारी से उठता है, कई बार लोग बीमारी के बाद बिल्कुल बालों को खो देते हैं। तो इसलिए जो चंद्रमा है उसकी स्थिति बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य आपकी विल पावर है, जैसे कि मैंने बताया। और जो चंद्रमा है आपके मन का कारक है, जो इन पर अगर दुष्प्रभाव होता है तो व्यक्ति गंजेपन की समस्या का सामना करता है। और बुध क्योंकि आपकी स्किन का कारक होता है, और बुध जो है वो छठवां भाव जो बीमारी का भाव होता है उसका भी स्वामी होता है। और छठवें भाव की जो राशि होती है, कन्या राशि, उसमें उच्च का होता है। तो बुध का संबंध भी हेयर फॉल की समस्या से है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीमारी के बाद भी बाल झड़ने की समस्या, गंजेपन की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए अगर बुध आपका कमज़ोर है, मालफिक इन्फ्लुएंस में है, तो भी गंजेपन की समस्या होती है, बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध, ये सभी की स्थिति को जानना कुंडली में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आयुर्वेद कहता है कि जब पित्त पित्त दोष जो है उसका जो एलिमेंट बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो हेयर फॉल की समस्या होती है। और पित्त पित्त दोष का संबंध होता है फायर साइन से, मतलब आग से, अग्नि तत्व से। और अग्नि तत्व के जो साइन होते हैं हमारे ज्योतिष में, वो होते हैं मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। स्कॉर्पियो वैसे तो जल राशि मानी जाती है, लेकिन इसका जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है, जो कि अग्नि तत्व प्लैनेट है। और जो प्लैनेट है, जो जिनमें जो पित्त दोष से रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं सूर्य, मंगल, गुरु और केतु। इसलिए इनकी स्थिति भी कुंडली में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह से हम जब ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा ग्रीसी, स्पाइसी खाना खाते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ती है। अल्कोहल जो लेते हैं, नॉन वेज जो लेते हैं, स्मोकिंग जो करते हैं, ये सभी हमारे बॉडी में सेकंड हाउस जो है उसके थ्रू जाता है। तो सेकंड हाउस को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो ट्रिक हाउसेज होते हैं उनकी स्थिति भी देखी जाती है, क्योंकि उनके जो लॉर्ड होते हैं वो किसी भी बीमारी को पैदा करने में, बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। उनके प्लैनेट्स, उनके जो लॉर्ड्स होते हैं वो मालफिक प्लैनेट्स के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसलिए हमको सेकंड हाउस पे भी किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, उनका जो लॉर्ड है वो किस स्थिति में है। सेकंड हाउस का जो नेचुरल कालपुरुष कुंडली होती है उसमें जो शुक्र होता है वो सेकंड हाउस का लॉर्ड होता है, तो उसकी स्थिति भी कुंडली में देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर उस पर दुष्प्रभाव है और सेकंड हाउस के लॉर्ड पर दुष्प्रभाव है, सेकंड हाउस पर दुष्प्रभाव है, तो भी गंजेपन की समस्या हो सकती है। लेकिन खाली वीनस या सेकंड हाउस नहीं दे सकते। मैंने बताया आपको फर्स्ट हाउस है, और जो भी मैंने आपको अग्नि तत्व के साइन बताए, वायु तत्व के साइन बताए, मालफिक इन्फ्लुएंस, वो सब देखना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए अब रेमेडीज़ देख लेते हैं, इसकी क्या क्या रेमेडीज़ होती है। सबसे पहले तो हमें लग्नेश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जो भी हमारा लगन हो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। पित्त दोष की कमी के लिए हमें उपाय करने चाहिए। स्पाइसी जो है वो भोजन नहीं लेना चाहिए। अल्कोहलिक भोजन में नहीं शामिल करना चाहिए अल्कोहल को। ऑयली जो है चीज़ें हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए।
इसके अलावा जो प्राणायाम और योगा होता है, सूर्य नमस्कार होता है, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। वाटर का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। और बाकी जो रेमेडीज़ हैं वो कुंडली को देख के बताई जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।